तो इस पार्ट में हम क्या देखेंगे, ये आपका एमसीबी का सेकंड पार्ट है, ठीक है। इससे पहले वाला पार्ट देख लेना, उसमें मैंने कंस्ट्रक्शन और इसका वर्किंग बताया था कि कैसे ये वर्क करता है, राइट। अब हम क्या देखेंगे, इसका ऑपरेशन देखेंगे कि मतलब, और इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे डायग्राम के थ्रू कि कहाँ पे क्या क्या चीजें होती है इसमें, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि देयर इज 3 मैकेनिज्म प्रोवाइडेड इन अ सिंगल एमसीबी, ठीक है। मैंने आपको तीन मैकेनिज्म बताया था इससे पहले वाले वीडियो में। तो क्या एक सिंगल एमसीबी के अंदर 3 मैकेनिज्म होता है टू मेक इट स्विच ऑफ, आपके सर्किट को स्विच ऑन करना या फिर स्विच ऑफ करना या फिर जो भी ट्रिप कर देना, राइट। अगर हम क्लियरली देखेंगे इसके डायग्राम इनसाइड, तो हम क्या देखेंगे, देयर इज मेनली 1 मेटालिक स्ट्रिप होगा, एक आपका ट्रिप कॉइल होगा और एक 1 हैंडेड ऑपरेटेड ऑन ऑफ लीवर होगा, ठीक है। तो अब इसके सर्किट डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं कहां पे क्या क्या चीजें लगी होती है। तो देखो आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो सबसे पहले क्या आपको यहाँ पे एक पावर टर्मिनल दिखेगा, ठीक है। दिस इज अ पावर टर्मिनल, ये आपका जो है वो क्या है, पावर टर्मिनल है। देन आपका क्या है, आपका उसके बाद क्या आएगा आपका, देन आपका ये मेटालिक, यहाँ पे देखो ये आपके क्या, ये जो लगे हुए हैं ये आपके क्या है, बाई मेटालिक स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, देन ओवर करंट, आपका ओवर करंट कॉइल और ट्रिप कॉइल है, ठीक है। आपका ओवर करंट कॉइल और ट्रिप कॉइल्स हैं, ये आपके ओवर करंट कॉइल और या फिर ट्रिप कॉइल्स हैं, ठीक है। देन आपके क्या है, आपके मूविंग कॉन्टैक्ट्स हैं और ये आपके क्या है, फिक्स कॉन्टैक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लास्टली जो आप ये, उसके बाद यहाँ पे पावर मैंने टर्मिनल्स आपके बता दिए थे। यहाँ पे क्या होते हैं, ये आर्क स्प्लिटर्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, आपके आर्क रनर होते हैं। ये आपका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है और दिस इज अ लीवर। ये आपने देखा होगा आपके जो घर में एमसीबीज लगे होते हैं वहां पे एक लीवर लगा होता है बाहर की ओर, ठीक है। ये आपका लीवर है, राइट। क्या होता है कि इफ द सर्किट इज ओवरलोडेड फॉर द लॉन्ग टाइम, बाईमेटालिक जो आपका स्ट्रिप होता है वो क्या होता है, बिकम्स ओवरहीटेड एंड द डिफॉर्म। ये क्या हो जाते हैं, आपके ओवरहीट हो जाते हैं और डिफॉर्म हो जाते हैं। दिस डिफॉर्मेशन ऑफ बाईमेटालिक स्ट्रिप्स कॉजेज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लैच पॉइंट। ये क्या करता है, आपके लैच पॉइंट को, जस्ट अ सेकेंड, ये यहाँ पे जो ये क्या आपका लैच पॉइंट लगा हुआ है, इस लैच पॉइंट को क्या करता है, आपका डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपका लैच पॉइंट डिस्प्लेस होता है तो आपका जो मूविंग कॉन्टैक्ट्स लगे हुए हैं, ये आपके मूविंग कॉन्टैक्ट लगे हुए हैं, वो क्या हो जाते हैं आपके, द मूविंग कॉन्टैक्ट ऑफ एमसीबी इज सो अरेंज्ड, इस तरह से अरेंज होते हैं बाय मीन ऑफ स्प्रिंग प्रेशर। स्प्रिंग प्रेशर के थ्रू ये अरेंज्ड होते हैं विद दिस लैच। ये लैच से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, ठीक है। क्या होता है, थोड़ा सा इस लैच में जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है तो उससे क्या होता है, आपका ये जो इसका स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है आपका मूविंग कॉन्टैक्ट, वो क्या होता है, आपका स्प्रिंग रिलीज हो जाता है और क्या होता है, आपका मूविंग कॉन्टैक्ट को क्या करता है, मूव कर देता है ताकि आपका सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाए, ठीक है। अब देखो ये जो आपका करंट कॉइल है या फिर ट्रिप कॉइल है, इट इज प्लेस्ड इन सच अ मैनर दैट द ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, राइट, जब आपका शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होगा तो उस वक्त क्या होगा, आपका जो आपके कॉइल में जो एमएमएफ बनेगा वो क्या हो जाएगा, आपका एमएमएफ ऑफ दैट कॉइल कॉजेज इज प्लगर टू हिट द सेम लैच पॉइंट, ठीक है। ये क्या करता है, सेम लैच पॉइंट को हिट करता है एंड मेक द लैच टू बी डिस्प्लेस, और क्या होता है, आपका लैच डिस्प्लेस हो जाता है और फिर आपका एमसीबी क्या हो जाता है, सेम मैनर में ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका था इसका ऑपरेशन, राइट। अब देखो अगर मान लो कि हम इस ऑपरेटिंग लीवर को, इस लीवर को क्या करते हैं, मैनुअली ऑपरेट करते हैं अपने हाथों से, तो क्या होता है कि जब हम जब इसे मैनुअली हम ऑपरेट करते हैं तो क्या होता है, व्हेन वी मेक द एमसीबी एट द ऑफ पोजीशन, जब हम इसे ऑफ पोजीशन पे रखते हैं तो क्या होता है, सेम मैनर में जो आपका लैच पॉइंट है, ये जो लैच पॉइंट ये आप देख रहे हो लैच पॉइंट है, ये क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है और मूविंग कॉन्टैक्ट क्या हो जाता है, आपका फिक्स कॉन्टैक्ट से सेपरेट हो जाता है इन अ सेम फैशन जैसे पहले के ऑपरेशंस में हुआ था, ठीक है। तो ये आपका था इसका ऑपरेशन आपके सर्किट ब्रेकर का, एमसीबी सर्किट ब्रेकर का, ठीक है। अब क्या होता है कि रिगार्डलेस द ऑपरेशन ऑफ मैकेनिज्म, या फिर क्या हो, या आपका क्या हो, कोई भी ऑपरेशन हो, तो उसमें क्या होता है आपका ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ दिस मेटालिक स्ट्रिप, या जो आपका मेटालिक
स्ट्रिप क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है, या फिर ड्यू टू क्या होता है, ड्यू टू एमएमएफ ऑफ ट्रिप कॉइल, या फिर ड्यू टू मैनुअल ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन हो, या फिर आप मैनुअली हाथ से कर रहे हो, या फिर आपका मेटालिक स्ट्रिप जो ये बाई मेटालिक स्ट्रिप है, ये जो दिस इज योर बाई मेटालिक स्ट्रिप ना, दिस वन इज, अगर ये डिफॉर्म हो जाता है, या फिर आपका ट्रिपिंग कॉइल का क्या हो जाता है, एमएमएफ इंक्रीज हो जाता है, तो सारे कंडीशन में क्या हो जाता है, आपका सेम जो लैच पॉइंट है वो क्या हो जाता है, डिस्प्लेस्ड हो जाता है, और जो आपका स्प्रिंग है वो क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, अल्टीमेटली क्या होता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ योर मूविंग कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये आपका क्या होता है, तीनों कंडीशन में आपका क्या होता है, आपका मूविंग कॉन्टैक्ट को क्या करता है, मूव करता है, और जब आपका मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट से सेपरेट होता है तो उस वक्त क्या होता है, आपका हाई चांसेस होता है आर्क डेवलप होने का। ठीक है, पहले भी मैंने आपको बता रखा है कि अगर मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट जब सेपरेट होते हैं तो क्या होता है, दोनों के बीच में आर्क का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो हाई चांसेस होते हैं आर्क फॉर्मेशन के। तो क्या होता है, जब आर्क का फॉर्मेशन होता है देन द आर्क गोज अप, ये आपका क्या होता है, आर्क ना ऊपर की ओर जाता है थ्रू अ आर्क रनर के थ्रू ऊपर की ओर जाता है, एंड एंटर इनटू अ आर्क स्प्लिटर, ये आप आर्क स्प्लिटर में एंटर करता है, और फाइनली यहाँ पे क्या हो जाता है, क्विंस्ड हो जाता है, एक्सटिंग्विश हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब जब हम स्विच को ऑन करते हैं, आपके एमसीबी स्विच को जब ऑन करते हैं तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, वी आर एक्चुअली रीसेट द डिस्प्लेस्ड ऑपरेटिंग लैच। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो आपका ऑपरेटिंग लैच जो डिस्प्लेस हो जाता है उसे क्या कहते हैं, आपकी जो प्रीवियस पोजीशन होता है उस पे लाते हैं, एंड मेक द एमसीबी रेडी फॉर द अनदर स्विच ऑफ और ट्रिप ऑपरेशन। और अपने सर्किट ब्रेकर को क्या करते हैं, फिर से मान लो कि फिर से कोई अनदर स्विच, मतलब आपका एमसीबी ट्रिप होना या फिर स्विच ऑफ होना हो तो उसे फिर से रेडी करते हैं। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि जैसे आप ऑन करते हो तो आपका जो मान लो कि लैच क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है ना, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है, तो वो फिर से क्या होता है, अपनी पोजीशन में आ जाता है, ताकि फर्दर अगर ओवरलोडिंग हो या फिर आपका सर्किट ट्रिप हो तो आपका लैच क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए, और फिर से आपका मूविंग कॉन्टैक्ट सेपरेट हो जाए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एमसीबी, राइट। अब हम क्या देखेंगे, आपका एमसीसीबी। ठीक है, एमसीसीबी क्या है आपका, इसी का एडवांस वर्जन है आपके एमसीबी का।